हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जीएसटी की एक्सरसाइज 1B हम सॉल्व कर रहे थे। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज़ टू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन आसानी से मिल जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अ डीलर एक्स इन हापुड़ यूपी supplies goods and services worth rupees 50,000 to some other dealer Y in the same city. Now, the dealer Y supplies the same goods or services to dealer Z in Calcutta at a profit of rupees 20,000. Find the output and input taxes for the dealer Y. And second, the net GST payable by the dealer Y. तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस की बात करनी है, टोटल कॉस्ट फाइंड नहीं करनी है। एंड द रेट ऑफ जीएसटी ईच स्टेज इज 28%। ठीक है, तो पहले हम डीलर एक्स की बात कर लेते हैं, विच इज़ फ्रॉम यूपी, और इसने डीलर वाई को ये सेल किया है सेम सिटी में, यूपी में ही। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और फिर वाई ने इसको सेल किया है जेड को, विच इज़ इन कैलकटा, मतलब वेस्ट बंगाल, और ये हो गया हमारा इंटर स्टेट। ठीक है, तो पहले तो हमने ये समझ लिया। अब हम यहाँ देखेंगे इंट्रा स्टेट है तो इसमें सीजीएसटी भी पे करना पड़ेगा और एसजीएसटी भी पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में इंटर स्टेट है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको आईजीएसटी पे करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर डीलर एक्स विच इज़ इंट्रा स्टेट। ठीक है ना, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। इसकी जो सेलिंग प्राइस इसने लगाई है दैट इज 50,000। ठीक है ना, इसने सेल किया है वाई को। तो जो डीलर वाई है, डीलर वाई, जो कि अभी इसके साथ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सेलिंग प्राइस इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी दैट इज 50%। ठीक है, 50,000। ठीक, अब हमारे पास जो ये रेट है 28%, ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, विच इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, विच इज 14% ईच। ठीक है ना, 14%, 28% का हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगा। कितने का? ऑफ रुपीज़, जो कि कॉस्ट प्राइस है 50,000, ऑफ 50,000। ठीक है, इसमें डिवाइड बाय 100, 14 5 होता है 70, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 7,000 और ये भी आ गया आपके पास 7,000। तो ये तो हो गया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब आपको यहाँ पर आउटपुट और इनपुट टैक्सेस की बात करनी है, जो कि डीलर वाई के लिए है। तो अब यहाँ पर डीलर वाई के लिए ये कहलाएगा इनपुट। ठीक है ना, ये वाला कहलाएगा इनपुट और ये वाला कहलाएगा इसका आउटपुट जीएसटी। ठीक है, तो इनपुट टैक्स की बात करें तो इनपुट टैक्स इसका टोटल हो जाएगा, इनपुट टैक्स फॉर डीलर वाई will be, that is CGST and SGST, that is rupees 7,000 plus rupees 7,000. This is going to be total 14,000. ठीक है, तो ये तो आ गया इसका इनपुट टैक्स। अब इसके अंदर इसने प्रॉफिट जोड़ा। ठीक है ना, प्रॉफिट कितना जोड़ा? रुपीज 20,000 का। ठीक, तो अब इसकी जो सेलिंग प्राइस हो गई है वो थी 50,000 कॉस्ट प्राइस प्लस दी प्रॉफिट ऑफ 20,000, मतलब इसका जो टोटल कॉस्ट अब पड़ रहा है सेलिंग प्राइस दैट इज 70,000 रुपीज। ठीक है ना, इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 70,000। अब फॉर डीलर जेड, मतलब जो कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा है यहाँ पर, इसके लिए ये वाली हो जाएगी कॉस्ट प्राइस दैट इज रुपीज 70,000 और इसमें सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी पे करना होगा दैट इज टोटल 28%। किसका? दैट इज रुपीज 70,000 का।
ठीक है ना। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस देखी हैं तो आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे 7 इंटू 28 हो जाएगा 196 और आ जाएंगे यहाँ पर 2 0, तो ये हो गया 19,600। अब हमको निकालना है यहाँ पर आउटपुट टैक्स। ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स फॉर डीलर Y, दैट इज ₹19,600। अब आपको नेट जीएसटी निकालना है। तो नेट जीएसटी के लिए हमने जो कि पेएबल होगा दैट इज आउटपुट माइनस दी इनपुट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। सो 19,600 से हम 14,000 जो कि इनपुट टैक्स था ये हम माइनस कर देंगे। सो वील गेट ₹5,600 एज दी net GST that is paid by dealer Y. Question number 8. Consultancy services worth ₹50,000 are transferred from Delhi to Kolkata at the rate of GST 18% and then from Kolkata to Nainital with profit 20,000 at the rate of GST. Find the output tax at Delhi, Kolkata, Nainital. Consider the dealer at Nainital as the end user. तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है वो टोटली इंटर स्टेट का दिख रहा है, बिकॉज स्टेट इसमें सब जगह चेंज हो रही है। मतलब दिल्ली से ये गया कोलकाता, कोलकाता के अंदर भी ये कौन सा हो रहा है, इंटर स्टेट, और कोलकाता से ये गया नैनीताल, तो ये भी इंटर स्टेट होगा। तो दोनों ही केस में आपको पूरी तरीके से यहाँ पर IGST कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पर भी IGST कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो दिल्ली वाला है इसके लिए ये वाला जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द आउटपुट, और कोलकाता के लिए ये होगा आउटपुट। लेकिन नैनीताल के लिए आउटपुट GST हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज नैनीताल इज़ एट द एंड यूज़र। तो एंड यूज़र में आगे उसने किसी को ना तो सेल किया है ना ही उससे कुछ भी चीज़ उसने किसी से कंसिडर की है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी हैविंग ज़ीरो IGST। फाइन, तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं आउटपुट टैक्स एट दिल्ली, ठीक है। तो ये कौन सा है, इंटर स्टेट है, ठीक। अब इंटर स्टेट के लिए हमारे पास जो वर्थ है दैट इज ₹50,000, मतलब इसके लिए ये जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज ₹50,000, ठीक है ना। तो इस पे हम IGST कैलकुलेट करेंगे, टोटली 18% जो हमको दिया है ऑफ ₹50,000, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 18 5 इज 90, तो ये आ जाएगा आपके पास ₹9,000 का, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट GST आ गया, दिस इज द आउटपुट GST, ठीक, फॉर दिल्ली। अब हमने देखा कि ये दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन इस पे जो प्रॉफिट आया है दैट इज 20,000। तो हम आउटपुट टैक्स एट कोलकाता देखेंगे, दिस इज ऑल्सो इंटर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से आया है तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, जो इसकी सेलिंग प्राइस है दैट इज ₹50,000 प्लस द प्रॉफिट दैट इज 20,000। तो ये आ गया आपके पास टोटल 70,000 का इस पे प्रॉफिट। तो अब ये जो है दिस इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस के बाद इसकी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी बिकॉज इसके अंदर इसने ये प्रॉफिट जोड़ लिया है। तो अब हम इस पे निकालेंगे IGST विच इज अगेन 18% किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस पे, दैट इज 70,000 पे हम निकालेंगे। सो 7 इंटू 18 इज 126 और ये आ जाएंगे 2 0। सो 12,600 इज द IGST, दिस इज द आउटपुट टैक्स एट कोलकाता, दिस इज द आउटपुट टैक्स एट कोलकाता। अब हमको निकालना है फॉर द आउटपुट टैक्स एट नैनीताल, ठीक है।
सो दैट इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज इसने किसी को सेल नहीं किया. यहाँ पर हम लिख सकते हैं डज नॉट सेल द प्रोडक्ट. इसने ये प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, तो इसका आउटपुट जीएसटी कितना होगा? 0 होगा. Question number 9. The marked price of an article is rupees 6,000. A wholesaler sells it to a dealer at 20% discount. The dealer further sells the article to a customer at a discount of 10% on the marked price. If the rate of GST at each stage is 18%, find the amount of tax under GST paid by the dealer to the government. तो हम पहले मान लेते हैं कि जो मार्क प्राइस है वो डीलर ए ने सेट की है, जो कि होल सेलर ने उसको सेल किया. फिर उसने फर्दर कोई बी जो था कस्टमर उसको उसने दे दिया. तो पहले हम लिख लेते हैं मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल दैट इज रुपीज 6,000. ठीक है. एंड bought at discount of 20%. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस वुड बी, जो कि मार्क्ड प्राइस है उसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देंगे. तो पहले हम डिस्काउंट निकाल देते हैं. डिस्काउंट इज 20% ऑफ रुपीज 6,000. ठीक है. तो 0 से 0 कैंसिल हो गया. 6 2 12, दैट इज 1200 रुपीज इज द डिस्काउंट. तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज 6,000 से हम माइनस कर देंगे रुपीज 1200, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 008 4,800. सो दिस इज द कॉस्ट प्राइस. अब इस पे हम निकालेंगे जीएसटी. सो जीएसटी पेड बाय द डीलर, दैट इज 18% ऑफ रुपीज 4,800. तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों ज़ीरो कट जाएंगे. 18 इंटू 48, इट इज़ गोइंग टू बी 864 रुपीज़. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. तो 864 रुपीज़. अब ये जो 10% का जो डीलर है इसने 10% का फिर डिस्काउंट किया, ये उसके लिए क्या हो गई? मार्क्ड प्राइस. दिस इज गोइंग टू बी दी मार्क्ड प्राइस. और इस पे उसने कितना डिस्काउंट दिया है? 10% का मार्क्ड प्राइस पे. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट डीलर सेल्स article at 10% डिस्काउंट. ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास हम डिस्काउंट प्राइस निकाल देते हैं 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस, दैट इज रुपीज 6,000. ठीक है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज 2 0 कट गए 600. और यहाँ से आ जाएगी आपके पास इसकी सेलिंग प्राइस, दैट इज रुपीज 6,000 से हम माइनस कर देंगे रुपीज 600. तो ये 004 5,400 इज दी सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब इस पे अगर हम जीएसटी निकालते हैं, जीएसटी पेड विल बी 18% ऑफ रुपीज 5400. तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे परसेंटेज वाले. 18 इंटू 54, इट इज गोइंग टू बी रुपीज 972. ठीक है. दिस इज दी सेकेंड पार्ट. तो ये कह सकते हैं कि एक बार उसने सोचा कि इसको 20% पे होल सेलर से डिस्काउंट ले लिया, फिर उसने 10% पे मार्क प्राइस पे फिर ले लिया डिस्काउंट. तो अगर रेट ऑफ जीएसटी फिर से फाइंड करना है, अमाउंट टैक्स उसने कितना जीएसटी पे किया है, तो आउटपुट माइनस ही इनपुट होता है. तो इससे हम अमाउंट ऑफ टैक्स या फिर अमाउंट ऑफ जीएसटी निकाल सकते हैं. सो अमाउंट ऑफ टैक्स विल बी रुपीज 972 माइनस रुपीज 864, that is going to be rupees 108 as the amount of tax that it is going to pay. Question number 10.
A is a manufacturer of TV sets in Delhi. He manufactures a particular brand of TV set and marks it at rupees 75,000. He then sells this TV set to a wholesaler B in Punjab at a discount of 30%. The wholesaler B raises the marked price of the TV set bought by 30% and then sells it to a dealer C in Delhi. If the rate of GST is equal to 5%, find the tax under GST paid by wholesaler B to the government. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A है वो है दिल्ली में और इसने सेल किया है होलसेलर B को विच इज़ इन पंजाब. ठीक है, फिर इसने वापस से डीलर C को दिया है विच इज़ इन दिल्ली. ठीक है, तो इस केस में जो भी लगेगा दैट इज गोइंग टू बी योर कंप्लीट IGST बिकॉज ये सब इंटर स्टेट हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज ₹75,000. ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरर है उसने होलसेलर को डिस्काउंट दिया है 30% का. ठीक है ना, तो यहाँ पर यहाँ इस पे हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज 30%. ठीक, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस बाय मैन्युफैक्चरर A दैट इज ₹75,000. ठीक है, एंड डिस्काउंट परसेंटेज जो उसने दिया है 30% का, सो डिस्काउंट विल बी 30% ऑफ ₹75,000. सो दिस इज गोइंग टू बी, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 0 बचेंगे. 75 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, 7 5 ज़ा, सो ये हो जाएगा 52,500 रुपीज. दो जीरो ये आ गए. 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 7 ज़ा 21, 22,000. 22,500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया. तो यहाँ पर इसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ B that is going to be 75,000 minus 22500, डिस्काउंट माइनस करके, तो ये हो जाएगा 005 माइनस किया यहाँ से, तो ये आ गया हमारे पास 2 और 5. सो ये आ गया 52,500 इसकी कॉस्ट प्राइस. अब हमको निकालना है GST पेड बाय B. सो दैट इज 5% ऑफ ₹52,500. दैट इज गोइंग टू बी रुपीज, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10, 12, 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25. सो 2,625 इज द GST पेड बाय B. अब B ने इसकी प्राइस फिर से बढ़ा दी है 30% से. ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे सेलिंग प्राइस. तो इंक्रीज्ड मार्क्ड प्राइस बाय 30%. तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ 30% ऑफ ₹75,000 निकाल देते, मार्क प्राइस पे 30% बढ़ा दिया है. 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 ये आ गए. 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, मतलब इतने रुपए उसने उस पर बढ़ा दिए हैं. तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस फॉर B विल बी, जो इसका 75,000 है इसमें 22,500 इसने बढ़ा दिया. So that is going to be 97,500 रुपीज. अब इस पे जो GST लगा, GST चार्ज्ड
on selling price, that is 5% of rupees 97,500. So 5%, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 7 5 35, 36 37, 3 9 5 45 plus 3, that is going to be 48. So it is going to be rupees 4,875. तो अगर हम यहाँ पर नेट GST पेड बाय होलसेलर निकालें तो आउटपुट GST है हमारे पास 4,875, इनपुट GST है रुपीज़ 2,625. इसको माइनस करेंगे, वील गेट 0,522. So 2,250 is the net GST paid by the wholesaler. Question number 11. For a trader, marked price of a refrigerator is rupees 15,680 exclusive of GST. GST is 12%. Gagan, a customer for the refrigerator, asks the trader to reduce the price of refrigerator to each an extent that its reduced price plus GST is equal to marked price of the refrigerator. Find the required reduction. तो हम मान लेते हैं यहाँ पर जो कि मार्क्ड प्राइस है, इस पे उसने डिस्काउंट मांगा इंक्लूडिंग GST इतना कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी रिड्यूस करा दी है, इसके बराबर हो जाती, इक्वल टू इट्स मार्क्ड प्राइस हो जाती है. सो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द मार्क्ड प्राइस बी x. ठीक है ना. तो जो एक्चुअल मार्क्ड प्राइस है उसको हम x मान के चल रहे हैं और यहाँ पर रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो जाएगा, x प्लस जो भी GST लगेगा वो भी x पर लगेगा, इज इक्वल टू रुपीज़ जो कि मार्क्ड प्राइस है, दैट इज 15,680. ठीक है ना. तो अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 12x अपॉन 100 विच इज़ इक्वल टू 15680. तो ये हो जाएगा 112x अपॉन 100 इज इक्वल टू 15680. सो x इज इक्वल टू 15680 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 112. अब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 2 5 10, 2 6 2 7 14, 2 8 16, 2 4 0 4 1 4 4 16, 4 1 4, 3 यहाँ बचा, 4 9 36, 2 बचा, 4 6 एंड 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 14 1 एंड 14 4 और हमारे पास यहाँ एक और 0 बचेगा. सो इट इज़ गोइंग टू बी रुपीज़ 14,000. ठीक है ना. अब इतना रिडक्शन और सब कुछ होने के बाद उसको 14,000 मार्क प्राइस उस सेल्समैन को पड़ती है. तो हम यहाँ पर रिड्यूस्ड प्राइस या रिडक्शन इन प्राइस विल बी, जो एक्चुअल प्राइस है दैट इज़ 15,680 और जो उसकी प्राइस लगवाई दैट इज़ 14,000. इसमें से जब हम माइनस करेंगे सो इट इज़ गोइंग टू बी 1,680, दैट इज़ द रिड्यूस्ड प्राइस, दैट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस उसने करवाया है. ठीक है. तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर कर पाएंगे. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.